हेलो एवरीवन, दिस इज़ रीना कुशवाहा। आज हम लोग क्लास 11th बायोलॉजी का टॉपिक एनिमल किंगडम स्टार्ट करेंगे। एनिमल किंगडम को स्टार्ट करने के लिए हम लोग कुछ टर्मिनोलॉजीज पढ़ेंगे और जो कि हमें फाइलम को पढ़ते समय काफ़ी यूज़फुल रहेगा। इसको आप पहले से सीख लीजिए जिससे कि आपको फाइलम पढ़ने में बहुत आसानी मिलेगी। आज हम बात स्टार्ट करते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को लेकर। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मतलब संगठन के स्तर। किसी भी एनिमल का जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है वो किन किन चीज़ों का बना होता है, क्या क्या चीज़ें उसमें इन्वॉल्व होती है, उसके बारे में इसमें पढ़ते हैं। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये इसमें आप 4 चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। एक सेलुलर, एक टिश्यू, एक ऑर्गन लेवल और ऑर्गन सिस्टम लेवल के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? ये 2 प्रकार का होता है, एक यूनिसेलुलर, एक मल्टीसेलुलर। यहाँ पे जो शरीर बना होगा वो एक ही प्रकार की कोशिकाओं का बना होगा, इसलिए इसको यूनिसेलुलर कहते हैं। इसका जो एग्जाम्पल है वो प्रोटोजोआ। फाइलम प्रोटोजोआ के जितने भी एनिमल्स होंगे उनका शरीर एक कोशिका से बना होगा, जिसको यूनिसेलुलर कहते हैं। दूसरा बात करते हैं मल्टीसेलुलर। इसमें जो भी एनिमल्स होंगे उनका शरीर एक से ज़्यादा कोशिकाओं का बना होता है, जैसे कि फाइलम पोरीफेरा। ठीक है, प्रोटोजोआ जो होगा यूनिसेलुलर में आएगा, पोरीफेरा जो होगा वो मल्टीसेलुलर में आएगा। फिर नेक्स्ट चलते हैं हम टिश्यू लेवल। टिश्यू लेवल मतलब उत्तकीय स्तर। ऊतक के स्तर पे हम बात करते हैं। पहले सेल के स्तर पे बहुत सारी छोटी छोटी सेल्स मिलकर के टिश्यूज का निर्माण करती हैं। टिश्यूज लेवल की अगर हम बात करते हैं तो इसमें आ जाएगा फाइलम निडेरिया या सिलेंट्रेटा, दोनों का नाम एक ही है। और दूसरा आएगा टिनोफोरा। सिलेंट्रेटा और टिनोफोरा के जो भी एनिमल्स होंगे उनका जो बॉडी का लेवल होगा, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा होगा? टिश्यू लेवल का होगा। टिनोफोर का एग्जाम्पल जो हो जाएगा कॉमन जेली सी वॉलनट आ जाएगा। सिलेंट्रेटा में हाइड्रा है, ओबेलिया है, ऑरेलिया है, ये एग्जाम्पल्स वहाँ पर आ जाएंगे। नेक्स्ट हम चलते हैं ऑर्गन लेवल पे। अंगीय स्तर। अंग कहाँ पे पाए जा रहे हैं, किस फाइलम से शुरू हो रहे हैं? फाइलम प्लेटीहेलमिन्थेस जो होंगे उसमें सिस्टम कैसा होगा? ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा होगा? ऑर्गन लेवल होगा। अब यहाँ पे से ऑर्गन का डेवलपमेंट होना शुरू हो जाएगा फाइलम प्लेटीहेलमिन्थेस से। इसमें फ्लैटवर्म्स आते हैं। नेक्स्ट हमारा जो है वो ऑर्गन सिस्टम लेवल। अंग तंत्र मतलब यहाँ पे निर्माण होने लगता है। किस फाइलम से लेकर के? एस्केहेलमिन्थेस से लेकर के कॉर्डेटा तक जितने भी एनिमल्स होंगे उनमें अब ऑर्गन लेवल सिस्टम जो होता है वो दिखने लगता है। ठीक, ये हमारा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम चलते हैं बॉडी प्लान्स के बारे में। बॉडी प्लान्स कैसा होता है चल के देखते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं। 2 प्रकार का होता है, एक ब्लाइंड सैक, एक ट्यूब विद इन ट्यूब। ब्लाइंड सैक का मतलब ये होता है कि खाना खाने से लेकर के शरीर के बाहर निकालने तक का जो सिस्टम होता है वो सिर्फ एक पोर के द्वारा होता है। मतलब सिंगल पोर होगा जिससे खाना जानवर लेगा और उसी से भोजन को शरीर के बाहर निकालेगा। ये कहाँ पे होता है? ये ब्लाइंड सैक प्लेटीहेलमिन्थेस में पाया जाता है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है ट्यूब विद इन ट्यूब। नेक्स्ट है हमारा ट्यूब विद इन ट्यूब। इसमें क्या होता है? 2 प्रकार की ट्यूब्स होती हैं, 2 टाइप्स की ट्यूब होती है। एक बॉडी वॉल कहलाती है, दूसरा एलिमेंट्री कैनाल कहलाती है। ठीक है, ये कहाँ ट्यूब विद इन ट्यूब कहाँ? जैसे कि एक ये बॉडी वॉल हो गई, इसके अंदर एक और ट्यूब पाई जा रही है, तो ये हमारा ट्यूब विद इन ट्यूब शरीर के सबसे बाहर की संरचना, और इसके बाद में जो एलिमेंट्री कैनाल बाहर की संरचना हो गई, इसके बाद में ये एलिमेंट्री कैनाल वाला जो हिस्सा होता है। तो ऐसा नहीं लग रहा है कि एक ट्यूब ये है और दूसरी ट्यूब ये है, तो ट्यूब के अंदर ट्यूब जो है वो हमारा यही है, बॉडी वॉल और एलिमेंट्री कैनाल। इसका एलिमेंथेस से लेकर के कॉर्डेटा तक के जितने भी एनिमल्स होते हैं उनमें ये वाला लेवल पाया जाता है। बॉडी प्लान्स कैसी होती है? ट्यूब विद इन ट्यूब होती है। नेक्स्ट डाइजेस्टिव सिस्टम अगर हम बात करते हैं तो किसमें एब्सेंट है डाइजेस्टिव सिस्टम? पोरीफेरा, निडेरिया, टिनोफोरा में डाइजेस्टिव सिस्टम
पोरिफेरा, निडेरिया, टिनोफेरा में एब्सेंट है और जितने भी आगे के फाइलम है उनमें प्रेजेंट होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं जर्म लेयर की। जितने भी एनिमल्स होते हैं उनके शरीर का जो निर्माण होता है, शरीर के विभिन्न अंगों का जो निर्माण होता है वो जर्म लेयर से ही होता है। ठीक है, छोटे से लेकर के बड़े तक का जिसका भी निर्माण हो रहा है वो जर्म लेयर से हो रहा है। जैसे डिप्लोब्लास्टिक, ये दो प्रकार की है, एक डिप्लोब्लास्टिक एक ट्रिप्लोब्लास्टिक। डिप्लो मतलब दो, यहाँ पे दो जर्म लेयर का से निर्माण होगा शरीर का, एक एक्टोडर्म एक एंडोडर्म। एक्टो मतलब बाह्य, एंडो मतलब अंदर, एक बाहर का स्तर एक अंदर का स्तर। ठीक है, आगे देखते हैं। बिटवीन एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म आर जेली लाइक नॉन सेलुलर सब्सटेंस कॉल्ड एज मेसोग्लिया। ठीक है, अगर हम ट्रिप्लोब्लास्टिक की बात करते हैं वहाँ एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म तीन होता है, लेकिन यहाँ पे दो पाया जा रहा है, एक्टोडर्म और मेसोडर्म पाया जा रहा है, लेकिन इनके बीच में एक नॉन सेलुलर सब्सटेंस पाया जा रहा है जिसको कि मेसोग्लिया कहते हैं, एक जेली की तरह होता है। ठीक है, इसमें एग्जाम्पल आ जाएगा पोरिफेरा, सिलिंट्रेटा, टिनोफोरा। ठीक, नेक्स्ट है ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक मतलब त्रिस्तरीय, इनका शरीर जो होगा ट्रिपल लेयर का बना होगा, तीन जर्म लेयर पाए जाएंगे, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, बाह्य स्तर, मध्य स्तर और अंतः स्तर। ठीक है, ये प्लेटीहेलमिन्थेस से लेकर के जितने भी आगे होंगे कॉर्डेटा तक सब में ट्रिप्लोब्लास्टिक पाया जाता है। फिर नेक्स्ट हम चलते हैं सेगमेंटेशन की तरफ। सेगमेंटेशन मतलब शरीर में खंड युक्त है कि नहीं ये देखते हैं, खंडन, सेगमेंटेशन। फॉल्स सेगमेंटेशन, दूसरा है स्यूडो सेगमेंटेशन, दूसरा नहीं मतलब फॉल्स सेगमेंटेशन को ही स्यूडो सेगमेंटेशन कहते हैं, मतलब असत्य। यहाँ पे जो भी सेगमेंट होंगे वो झूठ मूठ के होंगे, सत्य रूप से नहीं होंगे, जैसे टेपवर्म में। ठीक है, कोई भी सेगमेंट सत्य है कि नहीं इसके लिए कुछ कंडीशंस होती हैं और वो होना ज़रूरी है। यहाँ पे क्या है कि रीजन नंबर ऑफ सेगमेंट नॉट फिक्स्ड। अगर हम टेपवर्म की बात करते हैं तो उसके शरीर में जो प्रोग्लॉटिड्स होते हैं ना, प्रोग्लॉटिड्स, वो उनके जो सेगमेंट्स होते हैं वो फिक्स नहीं होते हैं, और जो लार्जर सेगमेंट होते हैं वो प्रेजेंट एट द पोस्टीरियर एंड ऑफ बॉडी। और इसमें जो सेगमेंट होते हैं टेपवर्म में, तो जो बड़े वाले सेगमेंट होते हैं वो बॉडी के पिछले भाग में होते हैं, लास्ट एरिया में होते हैं, तो वो कट कट के गिरते रहते हैं। ठीक है ना, तो उसके लिए होना ये चाहिए कि स्टार्टिंग में लार्ज सेगमेंट होने चाहिए और लास्ट में ट्रू सेगमेंट होने के लिए स्टार्टिंग में लार्जेस्ट सेगमेंट होने चाहिए, लास्ट में छोटे सेगमेंट होने चाहिए। लेकिन यहाँ पे उल्टा है कि यहाँ लास्ट में बड़े बड़े सेगमेंट हैं, जिसकी वजह से ये फॉल्स सेगमेंटेशन कहलाता है। और नंबर ऑफ सेगमेंट किसी के भी शरीर में फिक्स होना चाहिए, यहाँ पे फिक्स नहीं है, फिक्स यहाँ पर नहीं है, इस वजह से ये फॉल्स सेगमेंटेशन कहलाता है। नेक्स्ट है ट्रू सेगमेंटेशन। ट्रू सेगमेंटेशन एक्सटर्नल, इंटरनल और मेटामेरिक सेगमेंटेड होना चाहिए। ठीक है, एक्सटर्नल मतलब बाहर से सेगमेंटेड है बॉडी, जिसमें जैसे आर्थ्रोपोडा। ठीक है, और इंटरनल सेगमेंट जो होते हैं वो कॉर्डेटा में सेगमेंटेड होते हैं। और थर्ड प्रकार का जो कि इंपॉर्टेंट है मेटामेरिक सेगमेंटेड, मतलब यहाँ पे सीरियल रिपीटेशन ऑफ सम ऑर्गन्स इन फॉर्म ऑफ सेगमेंट्स। ठीक है, यहाँ पे सीरियल रिपीटेशन पाया जाता है। नोट देख लीजिए, एक लिखा हुआ है एनालिडा में एक्सटर्नल सेगमेंटेशन एज वेल एज इंटरनल सेगमेंटेशन, मतलब बाह्य सेगमेंटेशन भी है, बाहर से भी सेगमेंटेशन है और आंतरिक रूप से भी सेगमेंटेशन है एनालिडा में। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं सिमेट्री की, सममिति। सिमेट्री जो होती है, जैसे सबसे पहले एसिमेट्री, असममित जिसको बोलते हैं, यहाँ पे कोई सिमेट्री नहीं पाई जाती है। जैसे कि फाइलम पोरिफेरा में, स्पॉन्जेस वगैरह में इनका जो बॉडी होता है एसिमेट्री होता है, उसमें किसी भी प्रकार की सिमेट्री नहीं पाई जाती है। दूसरा है बाइलेटरल सिमेट्री। बाइलेटरल का मतलब होता है बॉडी डिवाइड्स इनटू टू इक्वल हाफ्स बाय ओनली वन प्लेन। एक प्लेन से अगर काटते हैं तो बॉडी दो इक्वल पार्ट में डिवाइड होनी चाहिए। ठीक है, चाहे ऐसे काटिए चाहे ऐसे काटिए, तो दो इक्वल पार्ट में बॉडी डिवाइड होनी चाहिए। ठीक, एग्जाम्पल क्या है इसमें,
प्लेटिहेलमिन्थेस से लेकर के ऑनवर्ड, प्लेटिहेलमिन्थेस से लेकर लास्ट तक जितने भी फाइलम है वहां तक सिर्फ इकाइनोडर्मेटा को छोड़ करके। अब आगे देखते हैं कि इकाइनोडर्मेटा को कहाँ रखा गया है। जैसे आपका शरीर है, इसको अगर हम बीचों बीच से काटते हैं, लंबे लंबे से काटेंगे, तो आप देखिएगा दोनों ही हिस्से में बराबर बराबर अंग जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है बायलेटरल सिमेट्री हो गया। ये हमारा बॉडी होता है, प्लेटिहेलमिन्थेस से लेके कॉर्डेटा तक सारे आ जाएंगे। फिर है रेडियल सिमेट्री, आर्य सममिति। इफ बॉडी कैन बी डिवाइड इनटू 2 इक्वल हाफ बाय मेनी प्लेन्स, किसी भी प्लेन से आप काटिए वो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, इसको रेडियल सिमेट्री कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इसी में ही बाय रेडियल सिमेट्री। इक्वल हाफ बाय 2 प्लेन्स, 2 बराबर भाग में बढ़ जाएगा, लेकिन 2 प्लेन से अगर काटेंगे तो इक्वल पार्ट में कट जाएगा। ठीक है, बाय रेडियल सिमेट्री। जैसे टीनोफोरा के जो भी एनिमल्स होते हैं, अगर उनको हम 2 प्लेन्स में काटे, इक्वल हाफ बाय 2 प्लेन्स, एग्जाम्पल टीनोफोरा। ठीक है, तो इक्वल पार्ट में 2 प्लेन से अगर हम काटेंगे तो वो इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, रेडियल का एग्जाम्पल है, आप देख लीजिए सिलेंट्रेटा, इसमें एंथोजोआ को छोड़ करके। दूसरा है बाय रेडियल में टीनोफोरा एंथोजोआ। ठीक है, एंथोजोआ को रख दिया गया। पेंटा रेडियल जो है उसमें इकाइनोडर्मेटा को रखा गया, पेंटा रेडियल, मतलब कि रेडियल सिमेट्री में इकाइनोडर्मेट्स को रखा गया। इकाइनोडर्मेटा के जो भी एनिमल्स हैं उनको रेडियल सिमेट्री में रखा गया है, जिसकी सिमेट्री कैसी है, पेंटा रेडियल। नेक्स्ट हमारा है, देखिए, रेडियल एंड बायलेटरल बोथ। इकाइनोडर्मेटा का जो केस है, रेडियल और बायरेडियल दोनों ही शो करता है। एडल्ट जो होता है वो रेडियल सिमेट्री शो करता है, और जुवेनाइल जो लार्वा स्टेज होती है वो बायलेटरल सिमेट्री को शो करता है। ये तो बहुत खास है, इम्पोर्टेंट है फीचर ये तो, कि दोनों ही प्रकार के सिमेट्री को शो कर रहा है। जो लार्वा होता है वो रेडियल सिमेट्री शो कर रहा है, और जो उसका जो एडल्ट है वो रेडियल सिमेट्री शो कर रहा है, और जो लार्वा है वो बायलेटरल सिमेट्री को शो करता है। ठीक है, फिर हम आगे चलते हैं सीलोम की तरफ। सीलोम मतलब गुहा। गुहा क्या होती है, बॉडी वॉल और गट वॉल के जो बीच का स्पेस होता है वो गुहा कहलाती है। स्पेस बिटवीन बॉडी वॉल एंड गट वॉल। जैसे ये बॉडी वॉल हो गई, ये बीच में एलिमेंट्री कैनाल हो गई। ठीक है, तो एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म लेयर डिवाइड होती है। ठीक है, तो जो ये गट वॉल वाला स्पेस होता है इसी को सीलोम कहते हैं, गुहा कहते हैं। ट्रू सीलोम जो होता है वो मेसोडर्म से लाइन होनी चाहिए। उसमें आपने क्या देखा था, उसमें आपने देखा था जर्म लेयर। डिप्लोब्लास्टिक में देखा था एक बीच में जेली लाइक सब्सटेंस होता है। ट्रिप्लोब्लास्टिक में क्या होता है कि एंडोडर्म, मेसोडर्म और एक्टोडर्म 3 लेयर होती है। तो यहाँ पे ट्रू सीलोम कब होगा, जब वहाँ पे सीलोम जब मेसोडर्म से लाइन होगी। ठीक है, तब होगा। एसीलोमेट, सीडोसीलोमेट, यूसीलोमेट। एसीलोमेट ऐसे एनिमल्स होते हैं जहाँ पे किसी भी प्रकार की गुहा नहीं पाई जाती, जैसे पोरीफेरा हो गया, निडेरिया हो गया, प्लेटिहेलमिन्थेस हो गया, टीनोफोर हो गया। ठीक है, दूसरा है सीडोसीलोमेट, इसका एग्जाम्पल आप याद रखना है, यहाँ पे एस्केहेलमिन्थेस सीडोसीलोमेट का एग्जाम्पल है। तीसरा है यूसीलोमेट, मतलब यहाँ पे ट्रू सीलोम पाई जा रही, मतलब यहाँ पे ट्रू सीलोम का मतलब मेसोडर्म जो है वहाँ पे लाइन कर रही है मेसोडर्म। इसमें कौन आ जाएगा, एनालिडस ऑनवर्ड, जितने भी एनिमल्स जो भी फाइलम्स होंगे वो सारे यूसिलोमेट में आ जाएंगे। ये 2 प्रकार का होता है, शाइजोसिलोमेट एंड ट्रूसिलोमेट। शाइजोसिलोमेट्स वो ऐसे होते हैं इफ सीलोम इज फॉर्म ड्यू टू स्प्लिटिंग ऑफ मेसोडर्मल लेयर। ठीक है, मेसोडर्मल लेयर की स्प्लिटिंग से जो सीलोम फॉर्म होती है, बन रही है, उसको शाइजोसिलोमेट कहते हैं। जैसे एनालिडा हो गया, आर्थ्रोपोडा हो गया, मोलस्का हो गया। ठीक है, और एंट्रोसिलोमेट वो होते हैं जहां पर सीलोम जो होती है वो एलिमेंट्री कैनाल की जो सीलोम होती है पॉकेटिंग के रूप में होती है। इफ सीलोम इज फॉर्म ड्यू टू आउट पॉकेटिंग ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, इसका एग्जांपल हो जाएगा इकानोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, कार्डेटा। ठीक,
नेक्स्ट देखिए ब्लास्टोपोर क्या है, फेट ऑफ ब्लास्टोपोर क्या होते हैं। ब्लास्टोपोर, फेट ऑफ ब्लास्टोपोर का फेट मतलब भविष्य क्या होगा, एक प्रोटियोस्टोम बनाएगा, एक ड्यूटेरोस्टोम, ठीक है। प्रोटियोस्टोम, प्रोटियोस्टोम का मीन्स होता है फर्स्ट, स्टोम मतलब माउथ। यहाँ पे सबसे पहले माउथ का डेवलपमेंट होगा, एनस का डेवलपमेंट बाद में होगा, जैसे सीडोसिलोमेट और शाइजोसिलोमेट। एग्जाम्पल में जैसे एस्केलेमेंथ्रीज, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इसमें माउथ का फॉर्मेशन पहले होगा, एनस का फॉर्मेशन बाद में होगा। लेकिन अगर हम ड्यूटेरोस्टोम का केस देखते हैं तो यहाँ पे माउथ जो होता है बाद में डेवलप होता है, यहाँ पे एनस का डेवलपमेंट पहले होता है, फर्स्ट एनस सेकेंड माउथ। ए ब्लास्टोपोर फर्स्ट डेवलप इनटू एनस। एग्जाम्पल इंट्रोसिलोमेट में कौन कौन लोग आते हैं, एकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा आ जाता है, ठीक है। इसके साथ ही ये यहाँ पे खत्म होता है। फिर आगे का जो भी क्लास होगा वो आपको मैं नेक्स्ट डे पे बताऊंगी। चलिए एक बार फिर से इसको देख लीजिए। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें 4 लेवल दिखाया था, सेलुलर लेवल, टिश्यू लेवल, ऑर्गन लेवल, ऑर्गन सिस्टम लेवल। दूसरा बॉडी प्लान, ब्लाइंड सैक, ट्यूब विद ट्यूब, ठीक है। और नेक्स्ट दिखाया था जर्म लेयर 2 प्रकार की होती है, डिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक। सेगमेंटेशन, फर्स्ट सेगमेंटेशन या इसको स्यूडो सेगमेंटेशन कहते हैं, और दूसरा है ट्रू सेगमेंटेशन, ठीक है। फिर इसके बाद हमने बात की थी सिमेट्री। सिमेट्री कैसी होती है, एसिमेट्री होती है, बाइलेटरल सिमेट्री होती है, रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री में बाइरेडियल सिमेट्री, और फिर एग्जाम्पल उसके बताया था हमने। और रेडियल सिमेट्री और बाइलेटरल सिमेट्री किस में पाई जा रही है, एकाइनोडर्मेटा में, जिसमें एडल्ट में रेडियल पाई जा रही है, जुवेनाइल लार्वा में बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती है। फिर सीलोम की बात करते हैं। सीलोम एसिलोमेट एनिमल्स होते हैं, सीडोसिलोमेट्स होते हैं, और फिर यूसिलोमेट्स। यूसिलोमेट्स को ही ट्रू सीलोम कहते हैं, और यू का मतलब ट्रू होता है। इसको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, शाइजोसिलोमेट, एंट्रोसिलोमेट। फिर हमने किसको बताया, ब्लास्टोपोर का भविष्य बताया, फेट बताया, जिसमें प्रोटियोस्टोम और ड्यूटेरोस्टोम। प्रोटियोज मीन्स माउथ यहाँ पे पहले डेवलप होगा, ड्यूटेरोस्टोम में एनस का डेवलपमेंट पहले होगा, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ हम आपको बाद में नेक्स्ट क्लास पढ़ाएंगे आपको। थैंक यू सो मच।